स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सीधी में नहीं होगा भारत बंद। रॉयल राजपूत संगठन ने लिया निर्णय। इस संबंध में जानकारी देते हुए रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री विक्रम सिंह चौहान, कार्यकारी जिला अध्यक्ष सानेद सिंह चौहान एवं जिला संयोजक प्रदीप सिंह लाला द्वारा निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लिया गया है। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आंदोलन स्थिति रहेगी। पूरे मामले को लेकर किसने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। मोदी जी का एक नारा था चुनावी, यूपी चुनाव को लेकर, कटेंगे तो बटेंगे। अब काटने का काम हो रहा है। पहले हिंदुत्व को लेकर उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया, अब जातिवाद का जहर बोया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, हम सामान्य परिवार से आते हैं। हम मतलब किसी जाति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार की गलत नीतियों से। सरकार केवल अपने हित के लिए हमें आपस में लड़ाने का काम करती है, आपस में बांटने का काम करती है। वो कभी ऐसा नियम लाती है कि ठाकुर और ब्राह्मण आपस में लड़ते हैं, और कभी हिंदू मुस्लिम करती है, और कहीं ST SC OBC के नाम पे लड़ाती है। ये जब इनकी आवश्यकता होती है, जब इनको अपना हित दिखाई देता है, तो ये इनका नारा रहता है कि बटोगे तो कटोगे। अब आप हमें क्यों बांट रहे हैं? हम सब एक साथ भाई भाई रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हर समाज के ST SC OBC हमारे भाई हैं। आप क्यों हमारे बीच में लड़ाने का काम कर रहे हो? आप अगर ऐसी व्यवस्था बनाओगे तो निश्चित ही उनके मन में और हमारे सामान्य परिवार के मन में भी ऐसा आएगा कि मतलब कहीं ना कहीं इनको लाभ मिल रहा है, हमको उस लाभ से वंचित किया जा रहा है, या किसी देश भावना से ऐसा द्वेष अंदर आएगा। तो निश्चित ही इसमें मतलब सरकार जो है तो अपने हित के लिए बांटने का काम कर रही है, जो कि आने वाले समय में देश में एक बहुत ही मतलब गलत तरीके से मतलब संदेश जाएगा और देश में गृह युद्ध चालू होगा। आपने बड़ी बात की है कि सब भाई भाई हैं। आप कार्यक्रम करते होंगे, धार्मिक कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम करते होंगे, हर समाज के, हर जात के लोगों को बुलाते हैं। कहीं भेदभाव रखते हैं? कोई भेदभाव नहीं है। आपको मैं इस स्थान से मैं आपको आमंत्रण करता हूं। व्यक्तिगत मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मेरे घर में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो आप आइएगा, लाइव कवरेज करिएगा। हमारे ST SC भाई, OBC भाई, सामान्य भाई सब आएंगे। जिस खाने में हम लोग निकाल के, जिस थाली से हम लोग खाते हैं, पहले हम उनको खिलाएंगे, फिर लास्ट में हम खाएंगे। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए अलग खाना देंगे, उनके लिए अलग बर्तन देंगे। ये सरकार ऐसा दिखाती है। सरकार एक कमरे में बैठ के जो नियम निकालती है, जो वह आदेश निकालती है। आपको अगर वस्तु स्थिति की जानकारी लेना हो तो आप हमारे यहाँ पे आइए। हमारे मोहल्ले में आपके नहीं, पूरे चाहे जो भी समण समाज के, सब लोगों की यही स्थिति है। आप अपने घर के बता रहे हैं, पूरे समण समाज मैं सभी सवर्ण समाज की स्थिति में बता रहा हूँ कि आज ये समय है कि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के बोलते हैं, साथ में उठते बैठते हैं। हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन ये सरकार आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी हमें मतलब जबकि ध्यान देना चाहिए कि आधुनिकता के मामले में हमें आगे जाना चाहिए, ये उसी जाति व्यवस्था को लेके बैठे हैं। आपस में मतलब ऐसी मतलब नियम निकाल के हम लोग को आपस में लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं। आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए हम कि जात के आधार पर? हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा एक सवर्ण भाई गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा OBC भाई, हमारा ST SC भाई, अगर वह गरीब है, वास्तविकता में अगर उसको आवश्यकता है तो वह लाभ उसको मिलना चाहिए। अगर कोई SP है, कलेक्टर है, वह ST SC OBC से आता है, उसको आरक्षण की जरूरत। कि आप में अगर मानवता है, इंसानियत है, तो आप अपना आरक्षण छोड़ो और जो आपके भाई गरीब हैं आप उनको दो। चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। हम लोगों की पहले प्लानिंग थी कि 1 तारीख को भारत बंद मतलब का हम लोग आह्वान करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं।
और अगला जब तक उनका इस मैटर पे कोई अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम यथावत उसको पालन करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों ने संघर्ष किया जो यूजीसी बिल को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा निर्णय लिए। अभी विपक्ष को लेकर उन्होंने प्रकरण को सोल्व कर दिया है, क्या कहेंगे इस संबंध में? तो सबसे पहले आपके मैं बिंद भारत चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, निकट भविष्य के लिए भी और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी, कि आप समय समय पे सीधी के जनता की आवाज़ बहुत बेबाक और बहुत निर्भीक और बहुत निडरता से आप उठाते हैं। इसलिए आपको मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं हैं। आपने जो पूछा यूजीसी के बिल के संबंध में, तो यूजीसी का जो ये बिल आया है ये काला कानून नहीं है, ये भेदभावपूर्ण कानून है। ये जाति धर्म के नाम पर ये जो सरकार बांट रही है लोगों को, तो निकट भविष्य में जो दिखाई दे रहा है इससे गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। और जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है वो निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने भारत को बर्बादी से बचा लिया है। बहुत ही अच्छा आपका वाक्य, भारत को बर्बादी से बचा लिया है। भारत बंद होने का जो अभियान था उसमें आप सीधी जिले में क्या निर्णय लेते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे रॉयल राजपूत संगठन का सवाल है, तो मेरा रॉयल राजपूत संगठन सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ के नहीं है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कानून व्यवस्था है। तो जब उन्होंने ये यूजीसी बिल पर स्टे दे दिया है, रोक लगा दिया है, तो अब मेरे हिसाब से आंदोलन और किसी व्यापारी को या व्यापारिक हित प्रभावित करना अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है। 29 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, तब तक कोई आंदोलन ना होना चाहिए। हाँ, अब जब तक 29 मार्च के बाद तक अपन अभी इंतज़ार करेंगे। जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो हम लोग शिरोधार्य करेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है भारत की एकता अखंडता को बचाए रखेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लिए, रोक लगाया, लेकिन भाजपा की सरकार, मोदी सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे? मोदी जी की सरकार के लिए तो हम यही कहेंगे कि माननीय मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि आप सामान्य वर्ग को इस तरह इतने हे दृष्टि से मत देखिए। ये जो भारत का जो भाईचारा है उसको मत समाप्त करिए। मेरा आप मोदी जी से यही विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखें।